नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आपका मनरेगा के तहत से झारखंड में जो है आपका 13वां ज़िला में वैकेंसी आ गया। यानी मनरेगा के तहत से 13वां ज़िला में आपका वैकेंसी आ गया। तो आपको हम बता दें, इसमें आपका 5 पोस्ट के लिए आपका वैकेंसी आया हुआ है, जो कि आपका सामने यहाँ पे दिया हुआ है। प्रखंड कार्यक्रम, तकनीकी सहायक, लेखा सहायक, कंप्यूटर सहायक और रोजगार सेवक का। ठीक है, तो हम लास्ट डेट से लेकर के आपका कौन से कैटेगरी में कितना वैकेंट है उसके बारे में आपको हम पूरा प्रोसेस बताएंगे। अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर आपको ये PDF फाइल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ भी आप फटाफट जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम बता दें, आपका जो मनरेगा का जो है संविदा आधारित, यानी आपका जो ये वैकेंसी निकला हुआ है, यानी आपका 1 ईयर के लिए है, जो है आपका संविदा पे आपका है, यानी आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपका ये निकला हुआ है। तो चलिए हम आपको बता दें कि आपका ये कौन सा ज़िला का है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, आपका ये ज़िला जो है आपका जिला ग्रामीण विकास अभिकरण यानी पश्चिमी सिंहभूम यानी चाईबासा के लिए आपका ये फॉर्म निकल करके आया है, जो कि आपका मनरेगा का आपका निकला हुआ है, रोजगार सेवक का। तो आप यहाँ पे पोस्ट आपका यहाँ दिया हुआ है। पोस्ट देखिए, आपका पोस्ट आपको हम बता ही दिए। आपका प्रखंड कार्यक्रम में आपका टोटल आपका 1 पोस्ट निकला हुआ है, जिसमें आपका तकनीकी सहायक में आपका 3 पोस्ट है, आपका लेखा सहायक में आपका 4 पोस्ट है, आपका कंप्यूटर सहायक में इसमें आपका जो है यहाँ पे देखिए आपका 1 पोस्ट है, आपका ग्रामीण रोजगार सेवक में आपका 48 पोस्ट है। अगर आप इस अधिकतर लोग जो है ग्रामीण रोजगार सेवक का फॉर्म भरते हैं। तो चलिए हम आगे जो है आपका हम पूरा प्रोसेस हम बताएंगे कि फॉर्म को फिलअप आखिर कैसे करना है। इस फॉर्म का जो है फिलअप आपका ऑनलाइन के माध्यम से करना है। ठीक है, आप याद रखिएगा, इस फॉर्म को जो है ऑनलाइन फिलअप करना है, जो कि आप यहाँ पे डेट देख लीजिए। आपका यहाँ पे आपका डेट दिया हुआ है। आवेदन का जो है दिनांक यानी 20/9/2023 से लेकर के दिनांक आपका 5/10/2023 अपराह्न शाम 5 बजे तक जो है इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, जो कि आपका ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है apply.rd.jharkhand.gov.in पर जो है ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये PDF फाइल अगर डाउनलोड करना होगा तो यहाँ पे आपका साइट दिया हुआ है, आप देख लीजिए www.chaibasa.nic.in पर आपका उपलब्ध है। ये आपका PDF भी वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं आपका इसमें आपका क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा गया है। हम फॉर्म को फिलअप कैसे करना है इस क्वालिफिकेशन बेसिस पे। आपका यहाँ देख लीजिए, आपका प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए आपका अनिवार्य योग्यता जो है आपका सरकारी मान्यता विश्वविद्यालय संस्थान से अगर किसी भी संकाय से अगर स्नातक में अगर 55% के साथ अगर उत्तीर्ण हैं तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। या अगर आपका 55% अगर BA में अगर नहीं है, अगर आपका MA में यानी आपका PG में 55% है तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्लियर है। आप दूसरा यहाँ पे पोस्ट आप देख लीजिए, आपका प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी में आपका जो है ये आपका अतिरिक्त योग्यता है, आप इसमें देख लीजिएगा। आप यहाँ पे देख लीजिए, आपका तकनीकी सहायक में जो है अनिवार्य योग्यता हम बता दे रहे हैं। किसी भी सरकारी संस्थान से आपका सिविल संकाय से आपका BE या BTech किए हैं तो आप इस फॉर्म के एलिजिबल हैं, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, लेखा सहायक में आप देख लीजिए, लेखा सहायक पोस्ट में अगर किसी भी सरकारी मान्यता विश्वविद्यालय से आप अगर M.Com या आपका BCA या फिर तथा आपका MCA अगर किए हैं या फिर PGDCA किए हैं तो आप इस फॉर्म के एलिजिबल हैं, फॉर्म फिलअप आप कर सकते हैं। ठीक है, आप कंप्यूटर सहायक में देखिए, आपका कंप्यूटर सहायक में आपका योग्यता जो है आपका अनिवार्य योग्यता क्या मांगा गया है यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए। सरकारी मान्यता विश्वविद्यालय से आपका अंकित व्यक्ति का आवेदन दे सकते हैं, जो कि आपका BCA कंप्यूटर ऑनर्स अगर है या फिर आपका BSc कंप्यूटर ऑनर्स सामान्य किए हुए हैं या आपका BCA किए हैं तो आप जो है आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। या फिर सामान्य स्नातक उत्तीर्ण के पश्चात आपका जो है PGDCA में उत्तीर्ण है तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। आप यहाँ पे देख लीजिए, आप रोजगार सेवक में बहुत ज़्यादा कमेंट आता है, लड़के लोग बोलते हैं कि हम मैट्रिक पास हैं, फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आप ध्यान से मेरे वीडियो को आप देख लीजिएगा। ठीक है, यानी सरकारी मान्यता विश्वविद्यालय से अगर इंटरमीडिएट में आप जो है अगर इंटरमीडिएट परीक्षा के पश्चात किसी भी ट्रेड से अगर ITI किए हैं और मैट्रिक के पश्चात ITI की स्थिति में ITI का प्राप्तांक जो है इंटरमीडिएट के समतुल्य समझा जाएगा। यानी आप यहाँ साफ साफ लिख दिया है कि अगर आप मैट्रिक अगर पास हैं और उसके बाद अगर आप इंटर किए हुए हैं तो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या फिर अगर ITI किए हैं तब भी फॉर्म को फिलअप आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप
इसका, यानी इंटरमीडिएट के ITI किए होंगे तो इंटरमीडिएट का समतुल्य समझा जाएगा, यानी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे पेमेंट भी देख लीजिए, पेमेंट भी बहुत अच्छा खासा आपका पेमेंट है। आपका प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए आपका पेमेंट दिया है 23,140 रुपये पेमेंट रहेंगे। तकनीकी सहायक में पेमेंट देखिए आपका 22,000 रुपये रहेंगे। ठीक है, लेखा सहायक में आप देख लीजिए 14,300 रुपये आपको मिलेंगे। कंप्यूटर सहायक में आपका 14,300 पेमेंट मिलेंगे। रोजगार सेवक में आपका जो है 11,000 रुपये आपको पेमेंट मिलेंगे। ठीक है, आप याद रखिएगा इस फॉर्म को जो है आपका ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आपका उम्र सीमा यहाँ दिया हुआ है। उम्र सीमा आप देख लीजिए, उम्र सीमा जो है 1/9/2023 में न्यूनतम उम्र आपका 18 वर्ष होना चाहिए। अगर आरक्षित या अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो 35 वर्ष रखा गया है। अगर महिला आपका आरक्षित कैटेगरी या फिर आपका पिछड़ा वर्ग 1-2 में आते हैं तो आपका जो है यहाँ पे आपका देख लीजिए अत्यंत पिछड़ा में अगर आते हैं तो 37 है, और अगर महिला आरक्षित पिछड़ा वर्ग में अगर आते हैं तो 38 है। अनुसूचित जनजाति महिला एवं पुरुष के लिए 40 है, और आर्थिक रूप से अगर कमज़ोर व्यक्ति के लिए आपका 35 है। ठीक है, ये आपका क्लियर है, एज भी आपका क्लियर बता दिए हैं। तो आप जो है आप यहाँ पे देख लीजिए फॉर्म को आखिर फिलअप कैसे करना है उसके बारे में आपको थोड़ा यहाँ बता दे रहे हैं डीपली। आप देख लीजिए आवेदन को फॉर्म को फिलअप कैसे करना है, यानी आवेदन को जो है 20/9/2023 से जो है आपका फॉर्म स्टार्ट होंगे, जो कि आपका 5:10 तक शाम 5 बजे तक आपका वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपका यहाँ वेबसाइट दिया हुआ है, देख लीजिएगा। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आपका स्वहस्ताक्षरित आपका फ़ोटो लगाना है। सरकारी मान्यता विश्वविद्यालय से आपका जो भी डॉक्यूमेंट है आपको उसको लगाना है। सरकारी मान्यता संस्थान से निर्गत आपका अतिरिक्त योग्यता अगर है तो भी लगाना है आपका। और आप अगर अपने जाति के लिए आपका दावा करते हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र लगाना है और स्थानीय प्रमाण पत्र लगाना है। अगर दिव्यांग है तो उसका लगाना है। आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति हैं तो उसका निर्गत पदाधिकारी द्वारा आपका आय संपत्ति होगा उसको लगाना है। सक्षम अधिकारी द्वारा आपका निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र लगाना है, और एक शपथ पत्र भी लगाना है। यानी शपथ पत्र इसलिए लगाना है कि आपका कोई भी आप एक ही ज़िला से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आपका जो है किसी दूसरे ज़िला से नहीं फॉर्म फिलअप करना है, यानी कोई भी आप एक ज़िला से फॉर्म फिलअप करेंगे। ठीक है, आप यहाँ देख लीजिए आपका आवेदक द्वारा आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड किसी एक का विवरणी ऑनलाइन आवेदन में देना अनिवार्य होंगे। आप ध्यान दे लीजिएगा, आपका जो है ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड जो है आपको देना है। ठीक है, यानी कोई आपको पहचान के लिए एक आपको देना है। ठीक है, तो आप ऑनलाइन के माध्यम से इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। आप बिल्कुल फॉर्म आसानी से आप फिलअप कर सकते हैं, जो आपको हम साइट बताएं उस पर बिल्कुल फिलअप कर सकते हैं। अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।